किया जाएगा और अगले 3 महीने में वहां से हवाई जहाज उड़ेगा, ये जरूर सुनिश्चित करने का काम करें। और इसके साथ साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर देश की सरकार ने तय किया है, बिहार की सरकार ने राजगीर में सुल्तानगंज के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज में और रक्सौल में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है साथियों। इसके साथ साथ इसी तरह छोटे हवाई जहाज के लिए वाल्मीकि नगर, भागलपुर, बीरपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर में हवाई का सेवा शुरू करने का काम भारत की सरकार, राज्य सरकार करेगी मिलकर। देश के कुछ अन्य मेट्रो शहर दिल्ली और मुंबई के अलावा बिहार में इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार की स्थापना की जाएगी, जिसके बहु में उपयोग होंगे। बिहार की पारंपरिक शिल्प, हस्तकला इत्यादि एवं का प्रचार होगा। बिहार की लोक कला एवं संस्कृति के प्रसार के लिए संस्कृति एवं पर्वों एवं त्योहार का आयोजन किया जाएगा। बिहारी खाद्य व्यंजन का प्रचार प्रसार होगा। बिहार में निवेश हेतु इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेल का कार्यालय होगा। बिहार फाउंडेशन का कार्यालय होगा। बिहार के लोगों के लिए बिहार भवन, बिहार सदन के तर्ज पर आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कार्यों के लिए एक समेकित केंद्र स्थापित किया जाएगा। जिस तरह आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज देश में सबसे ज्यादा यदि महिला पुलिस भर्ती हुई है तो वो सबसे ज्यादा बिहार में हुआ है। उसके आवासन की भी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। महिला सिपाहियों को, उसी के लिए आ रहा हूं, महिला सिपाहियों को पदस्थापन थाने के आसपास आवासन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किराए पर आवास लेकर आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने का काम करेगी। वित्तीय वर्ष 2025 में मौसम विभाग संबंधित आपदाओं के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से एक सुदृढ़ एवं सक्षम मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंतर्गत एक हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क के निर्माण का प्रस्ताव है। इस हेतु प्रथम चरण में चंपारण जिले और भागलपुर जिले में इसकी स्थापना करने का काम किया जाएगा, जिससे कि सही समय वेदर का पूरा स्थिति हम आकलन कर सके। वित्तीय वर्ष 2025-26 में निबंधन की प्रक्रिया को राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में पूर्णतः पेपरलेस किया जाएगा। देश या देश के बाहर रहने वाले लोग भी होंगे, वो ऑनलाइन निबंधन कराने का काम कर सकेंगे, उनको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जहां आपको याद होगा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे तो उन्होंने कहा था 6 घंटे में हम पटना पहुंचे, फिर कहा 5 घंटे में हम पहुंचाने का काम करेंगे और आज नीतीश कुमार जी ने तय किया है कि 2027 तक हम इसको 4 घंटे में प्रदेश के मुख्यालय पहुंचाने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आगे राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभागों की उपलब्धि जानकारी सदन के पटल पर रखता हूं, आगे सदन को मैं उपलब्ध करा देता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण बैठ जाइए ना, अभी महोदय कहा के लिए हैं, बैठ जाइए महोदय। आप बोलिएगा ना बजट पे बोलिएगा, अपनी बात रखिएगा। माननीय सदस्यगण बैठ जाइए, गला बच जाएगा आपका। माननीय सदस्यगण, अब माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद प्रारंभ होगा। इसके लिए दिनांक 3 मार्च 2025
एवं 4 मार्च 2025 कुल 2 दिन निर्धारित है। महोदय बाद में कहिए जब आपको मौका मिलेगा तो बैठ जाइए। अभी कैसे, अभी तो लेख किया उन्होंने, अभी कहां समय, बैठ जाइए। आपकी पार्टी को समय मिलेगा तब बोलिएगा, आपकी पार्टी को समय मिलेगा तब बोलिएगा, बैठिए। माननीय सदस्य श्री अरुण शंकर प्रसाद ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने की अपनी इच्छा की सूचना दी है तथा माननीय सदस्य श्री विजय सिंह द्वारा इनके अनुमोदन का अनुरोध किया गया। वाद विवाद सरकार के उत्तर के लिए 4 घंटे का समय उपलब्ध है। कुछ समय बजट प्रस्तुत करने में व्यतीत हुआ है। अगर आवश्यकता पड़ी तो इस कार्य के निर्धारित समय में बढ़ोतरी की जाएगी। विभिन्न दलों की उनकी संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है। इसी समय में से सरकार के उत्तर के लिए भी समय दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 79 मिनट, राष्ट्रीय जनता दल 76 मिनट, जनता दल यूनाइटेड 45 मिनट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 19 मिनट, सीपीआई-एमएल 11 मिनट, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 4 मिनट, सीपीआई-एम 2 मिनट, सीपीआई 2 मिनट, एआईएमआईएम 1 मिनट, निर्दलीय 1 मिनट, कुल 240 मिनट। माननीय सदस्य श्री अरुण शंकर प्रसाद माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदस्यगण इस अभिभाषण के लिए राज्यपाल के कृतज्ञ हैं। महोदय, महामहिम राज्यपाल के द्वारा जो अभिभाषण दिया गया है, वस्तुतः एनडीए की सरकार का जो विजन है उसको उन्होंने दर्शाया है। जो सरकार का रोड मैप है और उसके बजट के अंशों की चर्चा सार के बारे में माननीय उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी ने बजट के सारांश को विस्तार पूर्वक रखा है। और महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यही वो बिहार है जहां महोदय 2004-05 में विकास का दर, जीडीपी का रेशियो 7.9% था। महोदय, इतिहास को बगैर जाने वर्तमान को समझना कठिन है। महोदय, शंकर जी, आपका समय कील कर रहे हैं, आप बोलते जाइए, इधर देखिए, इधर देखिए, बोलिए। मैं कहना चाहता हूं महोदय कि बगैर इतिहास शांत को रहिए, समझे हुए भविष्य के रोड मैप को ठीक प्रकार से तय नहीं, वक्तव्य गड़बड़ होगा। शांत रहिए। 7.9 पर थे हम 2004-05 में, और हम अपनी ही सरकार से तुलना करते हैं। महोदय, पिछली सरकार ने पिछली बार हमारी, देखिए अभी बिहार का बजट पेश किया जा चुका है और इसके लिए पूरी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और इसी संदर्भ में हम जुड़ेंगे अपने न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ। आनंद, इस बजट में क्या क्या खास बातें रही? पहले भी कहा जा रहा था कि किसानों और आधी आबादी खासकर महिलाओं पर पूरा फोकस रहेगा, क्या कुछ खास रहा इस बजट में? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस बार के बजट में सबसे खास बात हो रही है, जिसकी चर्चा लगातार हो रही थी, कि बजट का जो आकार है वो बढ़ाया जाएगा। और इस बार 3,17,000 करोड़ का बजट बिहार सरकार ने पेश किया। सम्राट चौधरी वित्त मंत्री थे, जब वो पहुंचे लाल बैग में, जब उन्होंने लैपटॉप पर पढ़ना शुरू किया बिहार का बजट, तो सबसे पहले उन्होंने जो महत्वपूर्ण घोषणा की वो ये थी कि 3,17,000 करोड़ का बजट इस बार बिहार का होगा। उसके अलावा कई सारी घोषणाएं की गई। निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वो भी किया गया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात बताई गई कि 1,60,696 करोड़ रुपए वेतन और पेंशन के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई, जिसको लेकर सदन के अंदर भी काफी कुछ हंगामा हुआ, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात बोली कि इस बार एमएसपी, जो अभी धान और ये सब की खरीदारी होती थी, इस बार एमएसपी पर मूंग और अरहर दाल की खरीद की जाएगी। यानी कि उन्होंने किसानों को एक बड़ा तोहफा देने की बात कही। इसके अलावा सभी प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा। इसके अलावा सुधा के तर्ज पर सरकारी सुविधा आउटलेट की
प्रखंड के स्तर पे की जाएगी, जिससे कि जो किसान है जो सब्जी की खेती करते हैं उन्हें फायदा होगा। इसके अलावा 302 प्रखंड में सहकारी समिति का गठन किया जाएगा, प्राथमिक सब्जी उत्पादन समिति का गठन किया जाएगा। ये कुछ किसानों को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की गई। इसके अलावा जो कन्या विवाह मंडप की स्थापना की जाएगी, ये महत्वपूर्ण है, जिससे जो गरीब तबके के लोग हैं जिनकी बेटियों की शादी है उसमें उन्हें मदद मिलेगी। इसके अलावा हर पंचायत में गरीब लड़कियों की शादी के लिए विवाह मंडप तो बनाया जाएगा, महिला हाट का भी निर्माण कराया जाएगा। जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो कुछ छोटे छोटे व्यापार करते हैं उन्हें मदद मिलेगी। इसके अलावा महिलाओं के लिए जो एक बड़ी घोषणा की गई, सभी शहरों में पिंक टॉयलेट महिलाओं के लिए बनाया जाएगा, जो निश्चित तौर पे महिलाओं के लिए एक अच्छी घोषणा है। इसके अलावा पटना में चलंत व्यायामशाला की स्थापना की जाएगी, जिसकी ट्रेनर महिला होगी, यानी कि जो शहरी इलाके हैं वहाँ के महिलाओं के सेहत के ख्याल रख के ये घोषणा की गई। इसके अलावा सभी जिलों में आधुनिक बस स्टैंड की स्थापना की जाएगी, ये भी महत्वपूर्ण घोषणा की गई। इसके अलावा किसानों की आय में वृद्धि और औद्योगिक विकास के लिए रोजगार के नए अवसर को विकसित करने के लिए बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 लाई जाएगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की स्थापना की जाएगी, जहां जो महिला काम कर रही है उनके रहने के लिए एक बड़ी व्यवस्था है। इसके अलावा पीपीपी मोड में निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, ये भी बड़ी घोषणा सरकार की तरफ से की है कि बिहार में स्वास्थ्य सेवा को और गति देने के लिए ये घोषणा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके अलावा जो बड़े अनुमंडल है उसमें अस्पताल के अतिरिक्त रेफरल अस्पताल का भी निर्माण होगा। स्लम क्षेत्रों में नगर चिकित्सा केंद्र की स्थापना की जाएगी, ताकि जो बीमार है उनका सही तरीके से इलाज हो जाएगा। इसके अलावा जो एक बड़ी घोषणा की गई कि बेगूसराय में कैंसर अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा, ये एक बड़ी घोषणा है, खासकर कैंसर जो पीड़ित जो लोग हैं उनके के लिए। इसके अलावा सरकारी विद्यालय और मान्यता प्राप्त जो विद्यालय है उसमें पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा को मिलने वाले जो प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि थी उसे दुगना की गई है। ये एक बड़ी घोषणा सरकार की तरफ से की गई है। मैं फिर से बता दूं कि सरकारी विद्यालय और मान्यता प्राप्त विद्यालय में पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा को मिलने वाले जो मैट्रिक तक पढ़ते थे उनकी जो छात्रवृत्ति की राशि थी उसको दुगना किया गया है। इसके अलावा खेलों को विस्तार देने के लिए सभी प्रमंडलों में खेल संरचना का भी निर्माण कार्य किया जाना शुरू की जाएगी। इसके अलावा बिहार के सभी प्रमंडल में खेल और संरचना का कार्य शुरू हो चुका है, और पटना के बगल में जो पुनपुन है वहाँ पे खेल संरचना का निर्माण की योजना भी बिहार सरकार की है। तो जाहिर सी बात है इस बजट में कई सारी घोषणा की गई। इसके अलावा सभी प्रखंडों में बच्चों के लिए आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो महिलाओं के लिए की गई कि प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस चलाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण घोषणा की गई कि जो भी बिहार के जो प्रमुख शहर हैं वो महिलाओं के लिए पिंक बस चलाया जाएगा, जिसमें यात्री भी महिला होंगी, चालक और कंडक्टर भी महिलाएं होंगी, यानी कि महिलाओं को ध्यान में रखकर ये एक बड़ी घोषणा की गई है। इसके अलावा साइबर अटैक से बचने के लिए डेटा सेंटर बनाया जाएगा, क्योंकि साइबर से अपराध की कई घटनाएं हुई है, तो उससे बचाने के लिए डेटा सेंटर बनाने का निर्माण किया गया है। इसके अलावा नहर के किनारे और खाली जो जगह पड़े हुए हैं वहाँ पे सोलर प्लेट लगाए जाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी बीच में मैं आपको बता दूं कि आज विधानसभा में जब बजट पेश किया जा रहा था तो एक हंसी का भी पल आया जब नीतीश कुमार ने जो नेता विरोधी दल से तेजस्वी यादव उनकी तरफ मुस्कुराकर कुछ कहा, जिसका जवाब तेजस्वी यादव ने भी मुस्कुरा कर दिया, तो एक हल्के फुल्के पल भी आया। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि पूर्णिया में 3 महीने में हवाई अड्डा का परिचालन शुरू हो जाएगा, ये एक बड़ा दावा बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है। और पूर्णिया का जो हवाई अड्डा उसको लेकर कई तरह की बातें हो रही थी, लेकिन आज सम्राट चौधरी ने सदन के अंदर बोला बजट पेश करते हुए कि पूर्णिया हवाई अड्डे का जो निर्माण है 3 महीने में पूरा हो जाएगा, और वहां से हवाई जहाज का परिचालन भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बिहार सरकार ने राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की भी बात कही है, जो बजट में भी था, और बिहार सरकार ने भी आज इस पर बातें कही है। इसके अलावा राज्य में जो नहर है, नहर के किनारे 25 करोड़ के लागत से सोलर पैनल लगाए जाएंगे, तो इससे बिजली का भी उत्पादन होगा और लोगों को भी सुविधाएं मिलेगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात कही है सम्राट चौधरी ने कि नीतीश कुमार ने जो बातें कही थी शुरुआत में कि 6 घंटे में हम किसी भी शहर से पटना मुख्यालय पहुंच सकते थे, बाद में घट के 5 वाकई आनंद, इस बजट में हर वर्ग के लोगों के लिए खासकर फोकस आधी आबादी और साथ ही साथ युवाओं के ऊपर खास तौर पर ये पूरा बजट केंद्रित नजर आया। और इन सब के बीच बिहार को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए इस
बजट को पेश कर दिया गया है, जिसको लेकर पहले से ही सियासी गलियारों से लेके आम लोगों के जुबान पर भी चर्चा थी कि क्या खास होने वाला है इस बजट में। और आखिरकार इस बिहार के बजट की 10 बड़ी बातें लगातार हम आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरपुर वाल्मीकि नगर में एयरपोर्ट बनेगा, मधुबनी में भी एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इन शहरों में एयरपोर्ट की डिमांड लंबे वक्त से की जा रही थी, तो बिहार के 7 जिलों में एयरपोर्ट का निर्माण जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ रक्सौल में भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। महिलाओं की अगर हम बात करें तो उनके मद्देनजर भी बहुत सारी खास सुविधाएं बिहार सरकार की तरफ से दी जाएगी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए, खबरें लगातार जारी है। जब मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के माध्यम से अस्पतालों की स्थिति में सुधार सुनिश्चित कराया जा रहा है। महोदय, इस कार्य के लिए 7,470 करोड़ 50,86,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, जल जीवन मिशन के तहत राज्य के कुल 62,55,000 ग्रामीण परिवारों को कार्यरत घरेलू नल संयोजन के द्वारा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 34,17,000 परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष में किन्नौर मंद में अब तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। महोदय, जहां तक मुझे व्यक्तिगत रूप से जानकारी है कि भारत सरकार से 2024 में 6,000 करोड़ रुपया मिलना था, ये राशि आज तक झारखंड को नहीं मिली है, जिससे उन योजनाओं के क्रियान्वयन में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। महोदय, वर्ष 2025-26 में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग हेतु 4,710 करोड़ 2,56,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अनाच्छादित गरीब परिवारों को झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत आच्छादित कर अनाज वितरण के लिए 470 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध किया गया है। और इसी तरह 600 करोड़ रुपया राज्य योजना के अधीन संचालित धोती, साड़ी, लुंगी वितरण योजना के अंतर्गत बजटीय उपबंध किया गया है। महोदय, प्रवासी मजदूरों का निबंधन ऑनलाइन किया जा रहा है। अब तक लगभग 1,91,000 मजदूरों का निबंधन कराया गया है। महोदय, वर्ष 2025-26 में श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए